मेरे लौटने तक ये नाग रक्षक आर्यमन को कहीं नहीं जाने देंगे। जिस बात का डर था तेरा मां, बिल्कुल वही होने जा रहा है। हम इस अनहोनी को होने से नहीं रोक पाए। इतिहास फिर से आज खुद को दोहरा रहा है। एक नागिन एक इंसान के प्यार में पड़ रही है और इसी को रोकने के लिए मैंने पूर्वी को मारा था। हाँ भरनी, मैं जानती हूँ। इसी बात का तो दुख है कि हम नागरानी को इंसानी प्यार से रोक नहीं सके। कितनी कोशिश की थी हमने। नहीं नहीं, आपको बदला लेना होगा। आप मत जाइए, रुक जाइए। रुको रुको रुको। नागरानी किसी इंसान से प्यार करे तो अनर्थ हो जाएगा। क्या मतलब? आर्यमन से हमारी नागरानी अपना दिल हार रही है। इसे रोकना होगा, उसे याद दिलाना होगा कि उसे बदला लेना है और संदेश को बचाना है। तेरे से जो बन पड़े वही करना। नागरानी को किसी इंसान के प्यार में नहीं पड़ने देना। उन्हें हमेशा याद दिलाना, बदला लेना है, देश को बचाना है। मैं आपसे वादा करती हूँ, इसके बाद जो भी होगा नागरानी आर्यमन से सिर्फ नफरत करेंगी, प्यार कभी नहीं। जब मैंने नागरानी को ऊपर जाते हुए देखा तो मुझे पता था कि वो आर्यमन से मदद मांगने जा रही हैं। इसीलिए मैंने तुरंत ही आर्यमन का रूप ले लिया और मैंने नागरानी को ऐसे मारा कि उन्हें लगे कि उनका अंत हो गया है। लेकिन मैंने जानबूझकर उनकी रीढ़ की हड्डी से दूर वार किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि एक इच्छाधारी नागिन इतनी आसानी से नहीं मरेगी जब तक कोई उनकी रीढ़ की हड्डी पर वार ना करे। लेकिन जब बाकी सबने नागरानी पे वार किया और उन्होंने दम तोड़ दिया तो मुझे ऐसा आदेश देने की क्या जरूरत थी मां नागरानी? मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती आर्यमन। मुझे सबको बताना होगा, घर जाके सबको सच बताना होगा।
नागरानी। आर्यमन यहाँ नहीं है। आर्यमन यहाँ नहीं है। मैंने कहा था आपसे, कहा था कि इसे जिंदा नहीं छोड़ना। आपका आदेश था कि कोई आर्यमन को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि उसे जाने से रोको। इसलिए जब वो गया तो नाग रक्षकों ने उसे रोका नहीं, वरना वो आपके आदेश के खिलाफ चले जाते। मुझे आर्यमन को उसे मारना ही होगा, वरना वो मेरी असली पहचान सबको बता देगा। और भरनी गलत नहीं है, जान तो मेरी आर्यमन ने ही ली थी ना, इसलिए अब चाहे जो कीमत चुकानी पड़ जाए, आर्यमन को तो मैं रोक के रहूंगी। वहां ना इंसान नहीं, वो नागिन है, नागिन है वो। क्या हुआ अरविंद? हड़बड़ी करके तूने फोन किया क्योंकि जरूरी बात करनी है? हाँ, क्या हुआ? नागिन होती है डैड, इच्छाधारी नागिन होती है। यस डैड, ऐसी नागिन होती है जो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो हमारे बीच में ही रहती है, हमारी फैमिली मेंबर बनके, फिर भी हम उसे पहचान नहीं पाते। तुम्हें तो इन सब बातों में यकीन नहीं था ना? तुम तो कहते सब बकवास है। फिर क्या हुआ? ऑफ कोर्स कहता था। आर्यमन। आर्यमन, नागिन की बातें तुम्हें बकवास लगती थी, अब क्या हो गया? अब हुआ ये है डैड कि इट इज सिंपली नॉट ट्रू। आप लोग भी ना, गॉश, देखिए ऑफिस में 2 साइंटिस्ट आए थे और वो कह रहे थे कि इंडिया में कैसे स्टूपिड आर्टिकल छपते हैं और लोग उन्हें बिलीव भी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब सच है। 2 घंटे तक मुझे कन्विंस करते रहे, फिर वो फेल हो गए। आप लोग डर गए थे ना, डोंट लाई, डर गए थे ना। आर्यमन ने मेरी पहचान किसी को नहीं बताई, मतलब मेरा सम्मोहन काम कर गया, मुझे स्मृति लोप विद्या मिल गई है। मुझे डैड को सब कुछ बताना होगा। वहां ना इंसान नहीं है, वो नागिन है, नागिन है। तुम नागिन। पता नहीं 2-3 वेबसाइट्स पे ये झूठी खबर दिख जाती है कि शेप शिफ्टिंग नागिन होती है और लोग इसे सच मान लेते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि यहाँ हर पान की दुकान पे ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी गुटके के साथ फ्री। आई लव माई कंट्री डैड, लेकिन पता नहीं यहाँ के लोग ऐसी बिना सर पैर वाली कहानियां क्यों फैलाते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू देम, मतलब 100 साल के तप के बाद एक सांप को, एक नागिन को ये मौका मिलता है कि वो इच्छाधारी बन जाए, किसी का भी रूप ले ले। ऐसा कहाँ होता है यार। सो बेसिकली 100 साल के तप का रिवॉर्ड है शेप शिफ्टिंग। अगर ऐसा होता तो इस देश के आधे लोग नाग होते हैं। तुम इस बात पर यकीन करो कि ना करो, लेकिन लोगों को भरोसा है, उन्हें यकीन है। अच्छा ये सब छोड़ो, ब्रेकफास्ट कर लेते। नहीं चाची, I'll skip breakfast। पता नहीं क्यों मेरा सर बहुत भारी हो रहा है and for some reason पिछले 2 घंटे में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। I'm not feeling well। आर्यमन, ये सिंगल मॉल्ट पीना कब छोड़ोगे? बेटा, मैंने ना आज तक तुम्हें कभी रोका है ना टोका है, लेकिन अगर इतनी अल्कोहल तुम्हारे अंदर जाएगी तो कुछ याद कैसे रहेगा? इतने बड़े चैनल के हेड हो, इतने बड़ा चैनल संभाल रहे हो तुम, अपनी हेल्थ कब संभालोगे? चैनल चल रहा है and for now मैं भी चले रहा हूँ। He'll be okay। जिसको लेकर तुम ये सब सोच रहे हो ना, वो तुम्हारी लाइफ से जा चुकी है। तुम्हारा फ्यूचर आना है, उसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, उसके साथ फ्यूचर कैसे निभाना है वो सोचो। Oh my gosh डैड, आपने नाम भी लिए तो किन 2 लड़कियों के। अब मेरा हेडेक और बढ़ गया है। Excuse me, I have to take this।
या मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। अब क्या बात करनी है? प्लीज चलिए। इस आर्यमन ने तो मुझे एक मिनट के लिए डरा दिया था। मुझे लगा कि वो नाग नागिनों में बिलीव करने लगा है। अगर बिलीव कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? भाई साहब, आप तो ऐसी बात करें जैसे कि आप आर्यमन को जानते ही नहीं। वो अगर किसी चीज के पीछे पड़ता है तो उसकी तह तक जाता है, और अगर वो इच्छाधारी नागिन पे बिलीव करने लग जाता तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाता भाई साहब। हाँ, और उसे पता चल जाता कि एक इच्छाधारी नागिन थी जिसके पूरे परिवार को हमने खत्म कर दिया। मुझे पता था वो रुकावट बनेगा, इसलिए मैंने उसकी ड्रिंक में नशा मिलवा दिया था, वरना वो हमें कुछ करने ही नहीं देता। बेटा, ये ड्रिंक आर्यमन को दे देना। मुझे लगा था कि मुश्किल होगा, लेकिन इन 3 कमीनों ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। अगर हम खंजर इस्तेमाल करेंगे तो ये तीनों तलवार, और वैसे ही हुआ। आर्यमन को समझना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसका उस दिन बेहोश होना बहुत जरूरी था, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सके और उस इच्छाधारी नागिन और उसके पूरे परिवार को मार सकें। सर दर्द, ऐसे चक्कर क्यों आ रहे हैं? हमने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। हाँ ताऊ जी, अगर आर्यमन को कुछ भी पता चल जाता ना तो वो हमारे खिलाफ हो जाता। हाँ, और भाई अपनी जान देकर भी उस चश्मिश पिए और उसके पूरे परिवार को बचा देते। और वैसे भी सबसे ज्यादा तड़प तड़प कर वो चश्मिश ही मरी है। हाँ, वो 2 दांतों वाली चश्मिश चुहिया है। ये आवाज कैसी? बाहर कोई है क्या? अरे बेटा जी, चोट तो नहीं लगी? लाओ। आप कहाँ चलेंगे थे बेटा जी? हमने आपको माइंस में कहाँ नहीं ढूंढा, और वो ऋषभ भी कहीं नहीं मिला। वो मेरा तो आप पूछिए मत। अब ऋषभ को ढूंढ रही थी? वो जरूर हम नायाब हीरा लेकर कहीं भाग गया है। नो डैड, वो एक्चुअली मेरे डैडी के पास ही हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर वो मान ही नहीं रहे। अरे कैसे नहीं माने? अरे चलो, रात गई बात गई, हम सब एक ही फैमिली हैं, मिलजुल के प्यार से रहते हैं ना। हाँ, टीना बेटा आना थक गई है, इसके लिए जूस लाओ। नो, एक्चुअली मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। एक्चुअली अभी नहीं, पर आफ्टरनून में जूस रेडी रखना। She is so irritating. Forget it. सर दर्द कितना इरिटेटिंग है यार। पहले जब सर दर्द होता था तो अनंता दी के छूते गायब हो जाता था। नहीं मार पाई ना उसे। आज नहीं मारा, लेकिन एक दिन जरूर मारूंगी। आना प्लीज, तू उसे नहीं मार पाएगी। तेरी आंखों में साफ नजर आता है तू उससे कितना प्यार करती है, इसलिए तो तुझे इतनी तकलीफ हो रही है। प्यार से नफरत करना आसान नहीं है। आपके प्यार ने क्या दिया आपको? जान ले ली आपकी। मेरी आंखों के सामने आपके पेट में खंजर उतार दिया उसने। मैंने आपको खो दिया उस आदमी की वजह से जो आपका प्यार था। मैं जानती हूँ, मैंने अपनी जान, अपना बच्चा, अपना सब कुछ खो दिया। ओह गॉड, मेरा सर फटा जा रहा है। इसे पी लो, आराम मिलेगा। ये क्या है? कलरफुल जहर? हल्दी अदरक का काढ़ा, इंडियन आयुर्वेदिक रेमेडी है। वैसे तो अमेरिका में बहुत अच्छी सर दर्द की दवाई मिलती है जो यहाँ नहीं मिलती, और मेरे पास बैग में थी जो कि डैड के पास रह गया। तो डैड ने कहा था कि जब भी इंडिया में सर दर्द हो तो इस काढ़े को पी लो, तुरंत आराम मिल जाता है। तो लेकिन तुमने तो पहले से बना रखा है, मतलब मेरे मांगने से पहले से। क्योंकि मेरा भी सर दर्द है। ओह,
मतलब अब तुम दर्द में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। अब ये मत कहना कि किसी के सर में दर्द हो तो उसका दर्द दूर करना तेरा फर्ज है। इसे क्या कहते हैं ये तू भी जानती है। नहीं दी, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आना, एक्सक्यूज मी, क्या हम ये खिड़की बंद कर सकते हैं? Look, I know दिन में ये कमरा तुम्हारा है and you need your space, but right now I need sleep, so please. Now what? अरे यार ये तो मैं भूल ही गया, मुझे ऑफिस जाना होगा, मुझे महाशिवरात्रि स्पेशल करना है। महाशिवरात्रि यानी महादेव और माता पार्वती के मिलन की रात, वो रात जब शिव जी की नाग नागिनों का रिश्ता उनसे और भी ज्यादा गहरा और मजबूत हो जाता है। उस दिन हमें महादेव की अदृश्य शक्तियां मिलती है, जो महादेव का संदेश हम तक पहुंचाने लगती है। इस किताब में लिखा है कि जब हमारे महादेव का दिन होगा उस दिन नागिन को भारीपन महसूस होगा। कहीं मुझे इसी वजह से तो इतने चक्कर नहीं आ रहे। I can't handle this right now. मुझे थोड़ी देर सोना होगा। Oh God. ये चक्कर। अदरक पानी नहीं, पक्का इम्पोर्टेंट वाली पिला दिया तुमने हमें। क्या फालतू का सीरियल देखा करती हो? मैंने कहा था ना नागिन होती है, ये रहा सबूत। पागल हो गए हो क्या? आखिरी सीन चल रहा था, बस पता ही चलने वाला था खजाना कहाँ है। अरे वो सब छोड़, समझ ले खजाने की चाबी हाथ लग गई है। ये देख, ये अनसुलझे केसेस हैं जिनमें नागिनों के हमले का जिक्र हुआ है। और ये देख, यहाँ लिखा है पहाड़ी के ऊपर एक नाग मंदिर है जहाँ आम इंसानों का आना जाना मना है। मैं वहाँ जाऊंगा और नागिन के बारे में पता करूंगा और फिर उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लूंगा। मुझे सब पता है तुम्हारी इच्छाधारी नागिनों के बारे में। जरूर वहाँ कोई लड़की होगी जिसे बहाने से तुम मिलने जा रहे हो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। एक इच्छाधारी नागिन मेरी जान के पीछे पड़ी है। मैं उसके बारे में पता करूंगा, कौन है, कहाँ रहती है, और ये खबर परमीत साहब को दे दूंगा और मोटा माल कमाऊंगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी जाओ। ये पुलिस वाला तो मेरा खून चूस के रहेगा। अरे पैसे मांग रहा होगा, इतना खिला दो, इसका साले का पेट भरता नहीं है। मैं तो ऋषभ के बारे में सोच रहा हूं। भी अचानक गायब हो गए। बेरुल ने हमें 4 दिन का मौका दिया था, लगता है वो अंडरग्राउंड हो गया। वो 4 दिन भी खत्म होने वाले हैं। ओह गॉड, थक गई। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली अपने लिए और थोड़ी सी विक्रम के लिए भी। यहाँ पे रख दो। यस बेब, मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली एक चीज कर रहा हूँ, तुम्हें मिस। ये नहीं सुधरेगा। रविश, वन सेकंड, I'll call you back. Dad, मैंने तुम्हें इन्वेस्टमेंट बेचने को कहा था, क्या स्टेटस है? Dad, relax, मैं बहुत इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी बेच चुका हूँ, रिलैक्स। और अरे मेरे पास रिकॉर्ड्स पड़े हैं। कहाँ है सारे रिकॉर्ड्स? कहाँ रिकॉर्ड? अरे चाचू अंदर है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। चल ऐसे काम कर रही है। एक एक करके हमारे 2 पार्टनर्स चले गए, अब सिर्फ हम दोनों ही बचे। दोनों कैसे? ऋषभ भी तो इस चैनल में पार्टनर है। मॉम, आप मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लेकर आई हैं? मुझे यहाँ किसी की शक्ल भी नहीं देखनी। विक्रम, हम यहाँ अपने हक और हिस्से की बात करने आए, पार्टनर होने के नाते। बिल्कुल भाभी जी, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन भाई साहब बिजनेस पार्टनरशिप तोड़ने की बात थोड़ी कर रहे थे, वो तो दोस्ती वाली पार्टनरशिप की बात कर रहे थे। अब देखिए, ऋषभ और समीर हमारे साथ नहीं है ना। ऋषभ शूट पर गया है, मरा नहीं है। कॉल किया था उसने मुझे। शीतल, मुझे शूट के लिए अचानक आउटडोर आना पड़ा है। ऐसे अचानक? और बाय भी नहीं बोल के गए? इसलिए तो फोन कर रहा हूँ। बाय। अरे भाई साहब, ऋषभ अभी शूट की वजह से बिजी रहते हैं। आर्यमन ने जिस तरीके से आपका चैनल ज्वाइन किया है, मैं चाहती हूँ कि विक्रम भी सुपर न्यूज चैनल ज्वाइन करे।
आर्यमन ने आपका और समीर भाई साहब का काम टेक ओवर कर लिया, लेकिन इस कंपनी का चौथा हिस्सा जो ऋषभ का है, मैं चाहती हूँ कि अब से विक्रम संभाले। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है। हमें तो बहुत खुशी होगी अगर विक्रम हमें ज्वाइन करे। देखिए भाई साहब, मैं जानती हूँ कि आप अपना साइड बिजनेस बेच के जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन आपके जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपने बेटे का हक नहीं खो सकती। अरे कैसी बातें कर रही हैं? विक्रम तो हमारा बच्चा है। आर्यमन और विक्रम तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। हाँ, वो बात अलग है कि विक्रम की वजह से मेरी बेटी का दिल टूटा, लेकिन इसकी वजह से मैं ऋषभ और अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगा, कभी नहीं। आर्यमन और विक्रम एक दूसरे के साथ काम करेंगे और यकीन मानो तो मुझसे ज्यादा खुशी आर्यमन को होगी। आर्यमन है कहाँ? अब सोने गया। दोपहर के 2 बजे सोने गया? भाभी जी वो ऑफिस से आया तो उसके सर में दर्द था, इसलिए सोने चला गया होगा। अब तुम बहू को बता ना। वो भी सोने गई है। नया कपल है, डिस्टर्ब कैसे करें? क्या दिख रहा था मुझे सपने में? ये क्या हो रहा है मुझे? गाइस, आप सब प्लीज ऊपर आ जाइए। आप आना की तबीयत खराब हो गई है। क्या? आने बट्टी की तबीयत ठीक नहीं? मैंने तुम लोगों को कहा था ना ध्यान रखो। अरे क्या हुआ? अरे पता नहीं क्या हो गया बेचारी को। अरे आने बिटिया, आना बिटिया, आना बिटिया, आना बिटिया। आना बिटिया, कैसी तबीयत है आपकी? तुम ठीक हो आना? अरे कमजोर लग रही है। टेम्पल, तुम डॉक्टर को फोन करो जल्दी। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वो बस मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गए थे और थोड़ी वॉमिटिंग भी हो गई। हाँ, चक्कर? अरे चक्कर, वॉमिटिंग? कहीं आना प्रेग्नेंट तो नहीं है? हो सकता है। It's possible. विक्रम, congratulate तो कर दे यार। Hey विक्रम, come on man. Hey विक्रम, I was joking man, come on. Hey विक्रम, सुन, देख, तू माने ना माने, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, वो लड़की सही नहीं है। दुल्हन वो तेरी बनने वाली थी, पर लुक, अब खुशी खुशी मेरी पत्नी बन के रह रही है। उससे दोस्ती मत तोड़े यार। विक्रम, तू एक लड़की के लिए मुझसे दोस्ती तोड़ेगा? भाई, इस लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, नाम, पैसा, फेम, लड़की भी, लेकिन सच्ची दोस्ती वो बस किस्मत वालों को मिलती है। You're right. तुझसे क्यों दोस्ती तोड़ूं मैं? हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब जब उसने तुझे चुन ही लिया है तो क्या ही कर सकता हूँ। और वैसे भी मैंने भी तो तेरी बहन के साथ एंगेजमेंट तोड़ी है, तो मुझे तो हमारी दोस्ती तोड़ने का कोई हक है ही नहीं। राइट? सिंसियरली। वैसे मैं अंकल को ये बताने आया था कि कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। सुपर न्यूज। That's great news. I'm so excited. Anyway, मैं चाहता हूँ कि तू महाशिवरात्रि की पूजा में है। मैं उसे कवर कर रहा हूँ। श्योर, वहां तो आना ही है। पूजा है ना? बोलो। सर, मुझे आपको एक खबर देनी है। मुझे एक इच्छाधारी नागिन मिल गई है। कहाँ मिल गई? नाग मंदिर में, छोटी पहाड़ी पे जो हजारों साल पुराना भोलेनाथ का मंदिर है सर, वहीं सर। साल के 364 दिन वो मंदिर बंद रहता है सर। केवल एक दिन, महाशिवरात्रि के दिन वो मंदिर खुला रहता है सर। कल रात में वहीं था सर, और मैंने खुद उसे देखा। कौन है वो? सर, वो जो भी है उसका नाम तो नहीं पता, पर वो नाग मंदिर के अंदर है और वो इच्छाधारी है। तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? अभी तुमने कहा कि वो मंदिर पूरे साल बंद रहता है, सिर्फ साल में एक दिन खुलता है। अरे लोगों ने ऐसी वैसी कहानियां बना रखी होंगी कि वहाँ नाग नागिन रहते हैं। पर सर, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, हम भी फिर उसी नाग मंदिर जाएंगे। तुम भी वहीं पहुंचो, दिखा देना इच्छाधारी नागिन, और अगर नहीं दिखा पाए ना तो तुम्हें नागिन डांस करवाऊंगा, समझे?
अब आपको यकीन हुआ? मैं आपको यही बताने आ रही थी। कल रात को आपके जाने के बाद नागों ने नाग मंदिर के बाहर एक इंसान को देखा है। कहीं ये वही इंसान तो नहीं है जो ऐसे खबर दे रहा है? मैं जानती हूँ मुझे किसने देखा है। किसने? वही जिस पे हम हमला करने वाले हैं। इस लड़की के साथ सेम गाड़ी में मैं तो नहीं जाने वाली। पहले इसने मेरे बॉयफ्रेंड को चुराया, मेरे भाई को। पता है पिंकी, कसूर आना का नहीं है, तेरी किस्मत का है। तेरी किस्मत ही खराब है। पहले विक्रम तुझसे दूर चला गया और अब आर्यमन भाई। क्या हुआ? आप सब यहाँ खड़े क्यों हैं? अरे पूजा का सामान लेना, एक काम करो तुम लोग मंदिर पहुंचो, हम लोग आ रहे हैं। ओके। और तुम ठीक हो? वाह, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे सच में बहुत फिक्र है। तुमने मुझसे शादी इसलिए की ताकि तुम अपने दोस्त को साबित कर सको कि मैं कितनी गलत लड़की हूँ। तुमसे फ्लर्ट कर रही थी, है ना? और इसलिए तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। पर खुद का बैड लक देखो ना आर्यमन, तुम तो मेरे साथ जिंदगी भर के लिए फंस गए, शादी नाम की कैद में। पर अपने दोस्त को तो आजाद कर दिया ना, उसे तुम जैसी लड़की से बचा लिया मैंने। खुद को तो नहीं बचा पाए ना। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, बस मेरे दोस्त की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए थी और वो नहीं हुई। और जहां तक इस शादी की बात है, इसे मैं जब चाहूं बहुत आसानी से तोड़ दूंगा। आज महाशिवरात्रि है और अगर प्यार को समझना हो ना तो शिव और पार्वती से बेहतर मिसाल कोई नहीं। एक तरफ शिव वैरागी और दूसरी तरफ पार्वती राजकुमारी, एक दूसरे से बिल्कुल अलग फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए। और जब बात अर्धनारीश्वर की आती है ना तो एक बात क्लियर हो जाती है, दूसरों से जंग करने से पहले खुद से समझौता जरूरी होता है। शिवरात्रि वो रात है जब ईगो जलता है और प्यार बच जाता है। वैसे देखा जाए तो आजकल के कपल्स के लिए परफेक्ट है। रोज लड़ते हैं, हमेशा नाराज रहते हैं, पर दिल के कोने में प्यार फिर भी होता है। ये तो पूजा के वैसे ही पत्ते हैं जिन्हें मैंने सपने में देखा था। सूरी जी, रुद्राभिषेक के लिए चलिए। पंडित जी, आज का रुद्राभिषेक मेरा बेटा आर्यमन और बहू आहना करेंगे। वो बस आते ही होंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। ये लो। ये क्या है? मेरे हिसाब से तो ये सेब है। तुम अपने हिसाब से जो समझ के खा लो। मेरा मतलब है मुझे क्यों दे रहे हो? अपने कंधे से बोझ हटाने के लिए। मैं नहीं चाहता तुम बार बार चखाओ और आके मेरे गले पड़ जाओ। इसलिए लो, चुपचाप खा लो, वरना लोग यही सोचेंगे कि या तो तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो या मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हूँ। मगर ये दोनों ही बातें झूठ है और मुझे झूठ से नफरत है। नो थैंक्स, मुझे नहीं खाना। क्यों? मेरे नाम का व्रत रखा है क्या? वैसे भी तुम्हारे सारे पुण्य का फल तुम्हें मिल ही गया है। भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही मुझे जैसा पति मिला है तुम्हें। पंडित जी, हम आ गए हैं। अभी आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। रुद्राभिषेक के शुभ मुहूर्त में अभी विलंब है। अरे लेकिन तुम इतनी देर खड़ी कैसे रहोगी? इस हालत में ज्यादा देर खड़ा रहना ठीक नहीं होता। अभी भी कम ऑन, चलो तुम बैठ जाओ। कम ऑन, कम ऑन।
रविश इज टू मच यार। पहले मेरी स्टेप मॉम के साथ था, फिर उस लड़की अनंता की जिंदगी बर्बाद की और अब एक नई लड़की फंसा ली। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि अनंता और उसकी फैमिली ऐसी नहीं भागी होगी, पक्का इसी ने कोई गड़बड़ की होगी। गाइस, दिस इज माय गर्लफ्रेंड कृति। बाय द वे, तुम्हें पता है कि ये इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है एंड शी इज द लव ऑफ माय लाइफ। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि जो फीलिंग और कनेक्शन मुझे इसके लिए फील हुई थी जब मैं इससे पहली बार मिला, इसे वो सेम फीलिंग मेरे लिए फील हुई। कैन यू बिलीव इट? वाओ, फिर तो तुम्हारा इससे सोलमेट कनेक्शन हो गया ना। पर मैंने सुना था तुम्हारी शादी फिक्स हो गई थी किसी अनंता नाम की लड़की से, जिससे तुम सच्चा प्यार करते थे। लगता है रविश तुम्हारे पास सच्चे प्यार की बहुत सारी कॉपीज है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं सिर्फ कृति से प्यार करता हूँ। और जहाँ तक वो लड़की अनंता की बात है, तो वो लड़की एक नंबर की धोखेबाज थी और बहुत चालू थी, बहुत ज्यादा चिपकू थी। और शादी की रात उसने मेरे घर पे डकैती डाली अपने घर वालों से मिलकर। यहाँ तक कि 420 थी वो एक नंबर की। मेरे साथ रहते हुए औरों के साथ अफेयर्स करती थी वो। हाँ हाँ भाई सही कह रहे हैं, उसका एक शिकार तो मैं भी था। मेरे भाई तक को नहीं छोड़ा मेरे साथ रहते हुए। वो तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी क्योंकि मेरे बड़े भाई उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। वैसे तो आर्यमन को शादी के नाम से भी एलर्जी है, लेकिन उस लड़की के मामले में ये बंदा पिघल गया। वॉच योर माउथ करण। मैंने उस लड़की का साइड इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा वो सच्ची है। उसने वो सब क्यों किया पता नहीं। पता नहीं या पता लगाया नहीं? What does that mean? कुछ नहीं, बहुत सफोकेशन हो रही है, मैं बाहर जाके आती हूँ। किस बात पे इतना गुस्सा हो गई? नाग नागिन कभी भी किसी शिव भक्त को हानि नहीं पहुंचाते। शिव जी हमेशा नागों के साथ रहते हैं और ये उनके रखवाले होते हैं। इनको एक विशेष कृपा प्रदान है। इसका मतलब महादेव मुझे को संदेश देना चाहते हैं, इसीलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं और कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है।